आज किसकी बारी है? कौन बोलेगा झूठ? झोला तो रोज ताजा शिकार मांगता है। कहानी है खटमलपुर गांव की, जहां आजकल हर सुबह चौपाल पर बस एक ही चर्चा होती, कसाई बाबा और उसका खतरनाक जादुई झोला। अरे भोला, सुना है अपने गांव में इस वक्त एक बाबा का बड़ा आतंक छाया है। कसाई बाबा। सबसे खतरनाक चीज क्या है पता है? उसका जादुई झोला। कहते हैं जो जरा सा भी झूठ बोलेगा ना, बाबा का झोला ऐसे गटक लेता है जैसे बिल्ली दूध। बक, बड़ा ना झोला खा जाता है। इतना बड़ा झोला है क्या कि इंसान समा जाए? और तो और इतना बड़ा झोला कौन सिलवाता है बे? दर्जी भी थक गया होगा बेचारा। अरे हंस ले तू भोला, लेकिन पता है रामू का भाई याद है ना तुझे? वही रामू, वो सच में बाबा के चक्कर में झोले में समा गया। ऐसा गायब हुआ कि अब तक उसकी चप्पल तक नहीं दिखी। हद है यार, पर गया कैसे? सुना है बीड़ी पी रहा था उस रामू का भाई, तभी उसकी बीवी आधम की बोली, फिर बीड़ी पी रहे हो आप? रामू का भाई डर के मारे बोला, नाना भाग्यवान, कसम से नहीं पी मैंने, बस वहीं गलती हो गई। तभी अचानक कसाई बाबा प्रकट हो गया। बोला, झूठ बोलेगा? और पलक झपकते ही झोला चमका और रामू का भाई अंदर। अरे जा जा, बड़ा आया। बीवी की कुटाई से बचने के लिए कहीं भाग गया होगा। बाबा बाबा कुछ नहीं होता, सब डराने की कहानी है। भोला, तू तो मजाक कर रहा है अभी, लेकिन इस बाबा के झोले का माया कब किसे लपेटे में ले लेना पता भी नहीं चलेगा। और बेटा, तू तो संभल के रहियो, तुझसे बड़ा झूठा तो पूरे गांव में कोई नहीं है, सबसे पहले तुझे ही खींच लेगा। भोला, देख देख, आ गया कसाई बाबा, चल भाग यहाँ से, कहीं हम पर ना पड़ जाए ये झोला का चक्कर। अबे लल्लन, रुक ना यार, 2 मिनट और देखते हैं। बड़ा नाम सुना है बाबा का, जरा देखूं तो सही क्या करता है। तू बड़ा बहादुर बन रहा है भोला, मारने मत कहना नहीं बताया। कसाई बाबा चौपाल पर खड़ा एक एक चेहरे को देखता है, जैसे हर किसी के मन का झूठ तौल रहा हो। बाबा बिना कुछ बोले गहरी सांस लेकर एक हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़ जाता है। अबे भोला, ये तो बिना बोले ही डर पैदा कर देता है। चल निकल ले बे, और कितना 2 मिनट रुकना है तुझे? कोई बोले तो सही, तब देखता हूँ मैं इसका झोला। बेटा, तुम थोड़ी देर यहाँ बैठो, मैं पूजा करके आती हूँ। ठीक है माँ। बिल्लू की माँ पूजा करने चली जाती है। अरे वाह, किसी ने प्रसाद में लड्डू डाला है भगवान को। चुपके से उठा लेता हूँ, माँ के आने से पहले खा लेता हूँ। बिल्लू लड्डू खाने में मस्त था और तभी पीछे से कसाई बाबा आता है। ओ बच्चा, क्या कर रहा है? अबे ये कौन है? कहीं मंदिर का पुजारी तो नहीं? ये लड्डू उसकी तो नहीं? नहीं नहीं बाबा, बस यूं ही बैठा हुआ था। सच बोल बच्चा, क्या खाया? प्रसाद में पपीता खाया बाबा। बिल्लू के झूठ बोलते ही झोला अचानक चमकने लगता है, हवा घूमने लगती है। तभी बिल्लू की माँ सब सुन लेती है और दौड़कर आ जाती है। नहीं बाबा, मेरा बच्चा है, छोड़ दो इसे, ये डर के मारे झूठ बोल गया बाबा, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके, छोड़ दो इसे बाबा, छोड़ दो। लेकिन अब झोले की ताकत रुकने का नाम नहीं लेती। बिल्लू खुद को संभाल नहीं पाता और धीरे धीरे झोले की तरफ खींचता चला जाता है। माँ, माँ, बचाओ! माँ, माँ, बचाओ! बबुआ, बबुआ, हे भगवान,
मेरा लाल बाबा ने इसे निगल लिया। हाय भगवान, अब मैं क्या करूं? सभी गांव वाले दूर खड़े देखते रहे, कोई सामने नहीं आया। बच्चा झोले के अंदर समाता गया। देख लिया भोला, यही है बाबा का असली खेल। अब भी करेगा मजाक। बच्चे हैं इसलिए डर जाते हैं बाबा से। मैं देखता हूँ इस बाबा को। शाम का वक्त है। लोग अपने घरों के बाहर बैठे हैं और कुछ इधर उधर टहल रहे हैं। हल्की हवा बह रही है, माहौल शांत है। ओ लल्लन, पता है कल क्या हुआ? मैं ना खेत में गया था। सोच रहा था आज खूब काम करूंगा। आज तो जग के काम करना है और सारा खेत का काम एक दिन में निपटाना है। फिर क्या हुआ? जैसे ही हल उठाया, क्या देखता हूँ हल अपने आप ही चलने लगा। मैं बस पीछे पीछे चलता रहा। हाँ, अपने आप सच बोल रहा है क्या, या हमें टोपी पहना रहा है? अरे हाँ, सच में अपने आप ही चलने लगा और पूरा खेत एक घंटे में खुद ब खुद जुत भी गया। लगता है अब मेहनत करने की आदत से हल को भी समझ आ गई मेरी तकलीफ। हाँ समझ गया, टोपी पहना रहा है तो। अरे नहीं नन्नन, सुन ना, पूरी बात तो सुन। और उसके बाद क्या हुआ पता है? और फिर ना पास की पेड़ पर बैठा तोता बोला भैया आप तो कमाल हो, बाकी किसानों को आपसे कुछ सीखना चाहिए। हाँ हाँ चल, विश्वास कर लिया तेरा, पर तू इतना चिल्ला क्यों रहा है? अरे चिल्ला नहीं रहा, बस बता रहा हूँ तुझे कल क्या हुआ था। अचानक बाबा सामने आ जाता है। हवा तेज हो जाती है और बाबा का झोला चमकने लगता है। बस बहुत झूठ बोल लिया। अब गया भोला भी। अरे बाबा, मैं तो मजाक कर रहा था। झूठ चाहे मजाक में हो या डर में, झूठ तो झूठ होता है। अबे ओ लल्लन, पकड़, मैं तो अंदर जा रहा हूँ। पकड़ मुझे, संभाल। भोला जानबूझकर झूठ बोलता है और बाबा के शिकार में फंस जाता है। भोला धीरे धीरे झोले के राज के करीब पहुंच रहा है। अबे ये कहाँ आ गया? ये तो कोई तहखाना जैसा लग रहा है। मैं तो सोचा सीधा स्वर्ग पहुंच गया, पर ये क्या नरक का जया, ये है क्या? अरे मोहन भैया, आप मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे बोला, तू भी आ गया। अब आ जाएगा तुझे भी धीरे धीरे सब कुछ समझ। पर मोहन भैया, ये सब है क्या? अरे बाबा हमसे दिन रात ये खुदाई कराते रहता है। कहता है कि नीचे पुराना खजाना दबा है, और जो झूठ बोलता है उसे झोले में डालकर यहाँ फंसा देता है। और जो निकलना चाहे तो झोला ही रास्ता है, वो भी बाबा के इशारे पर ही खुलेगा। हम तो आज तक ही फंसे रह गए। मतलब ये पूरा मजदूरी का कारखाना चला रहा है बाबा। वाह रे कसाई बाबा। बाबा सच में जादू करता है भोला भैया, मगर जादू को लालच के लिए इस्तेमाल कर रहा है। भोला भैया, अब तुमसे ही उम्मीद है, तुम ही कुछ कर सकता है। हमारी मदद करो, कुछ तो दिमाग लगाओ। इस जादू को उसी के खिलाफ मोड़ना पड़ेगा, तभी छूट मिलेगी। अरे यहाँ किस बात की मंडली जमी है? काम धंधा नहीं है क्या? चलो काम पे लगो सब, जल्दी खजाना निकालो, वरना खाना पानी बंद कर दूंगा। चल बे बोला, तू भी लग जा। यहाँ गप्पा मारने थोड़ी ना आया है। चल चल जल्दी चल। बस मौका मिलने दो, फिर देखो ये झोला छाप बाबा कैसे खुद उसी के झोले में जाता है। एक दिन की बात है। बाबा अपने कमरे में बैठा था और भोला चुपके से कोने में छिपकर उसकी हर हरकत को ध्यान से देख रहा था। कमरे में हल्की रोशनी थी। बाबा अपने किसी रहस्यमयी काम में मग्न था और भोला की निगाहें एक एक हरकत पर टिकी हुई थी।
सीते झूठ बोलने की महक आ रही है। ओ मेरे जादुई झोला, इधर आ। इसको उल्टा करते ही दरवाजा खुल जाएगा। भोला सारी बात सुनकर वहां से दौड़ता हुआ बाकी सबके पास तहखाने में पहुंचता है। सुनो भाइयों, झोला असल में बाबा का असली राज है। वही झोला इस तहखाने के दरवाजे को कंट्रोल करता है। तो इसका मतलब है हमें झोला को कुछ करना पड़ेगा, तब जाके हमारा दरवाजा खुलेगा। बिल्कुल, अगर हम उस झोले को उल्टा करवा दे तो पूरी तंत्र ही उलट जाएगा। पर बाबा खुद तो उल्टेगा नहीं। हाँ, वो तो है, बाबा खुद तो नहीं उल्टेगा, पर उसका सबसे मासूम चेला मुन्ना है ना, हम उसी से काम करवाएंगे। एक दिन मुन्ना खाना लेकर आता है। तभी भोला मौके का फायदा उठाकर उसे अपनी तरकीब में फंसाने की कोशिश करता है। अरे मुन्ना बेटा, बड़ी मेहरबानी तेरी जो रोज खाना टाइम पे ले आता है। हाँ भैया, बाबा ने बोला है सबका ख्याल रखूं। मुन्ना बेटा, तूने कभी सोचा है कि इस झूले के अंदर असली क्या छुपा है? हाँ जादू है भैया, बाबा कहते हैं ये जादुई झोला है। हाँ वो तो है बेटा, लेकिन मैं तुझे एक बड़ा राज बताऊं। इस झोले में सिर्फ जादू नहीं है, इसमें सोने की मुद्राएं भी है। सोने की मुद्रा? हाँ मुन्ना, असली जादू तो इन सोने की मुद्राओं का है। बाबा सबको डराता है, पर असली दौलत वो खुद छुपा कर बैठा है। तुझे पता है ना, मुझे भी जादू आता है। मैंने भी कई सालों से यह विद्या सीखी है। मुझे पता है इस झोले को कैसे खोलना है। तुम्हें भी जादू आता है भैया? बिल्कुल आता है, लेकिन मैं अकेले झोला नहीं ला सकता। तू अगर मुझे ये झोला चुपचाप लाकर दे दे तो हम दोनों इस झोले का रहस्य खोलेंगे। और सोने की मुद्राएं भी। और जो कुछ भी मिलेगा, आधा तेरा और आधा मेरा। हम दोनों राजा बन जाएंगे मुन्ना। फिर ना बाबा का डर, ना गरीबी, बस सोना ही सोना। ठीक है भैया, मैं करूंगा ये काम। आज रात ही झोला ले आऊंगा। शाबाश मुन्ना, आज से हमारी किस्मत बदलने वाली है। आखिरकार भोला मुन्ना को अपनी बातों में फंसा ही लेता है। एक दिन जब बाबा पूजा में मग्न थे, मुन्ना चुपके से झोला चुरा कर ले आया। भैया ये लो, ले आया झोला। बाबा पूजा में मग्न है। बहुत बढ़िया मुन्ना, अब देखो असली राज कैसे खुलता है। भोला ने झोला उल्टा किया और तहखाने का दरवाजा खुल गया। अरे भागो, दरवाजा खुल गया। गांव वाले तहखाने से जल्दी जल्दी भागने लगे। भैया, अब तो मैंने वादा पूरा कर दिया ना, जैसे तुझे बोला था। झोला लाया, अब जल्दी सोने की मुद्राएं निकालो ना भैया। अरे हाँ बिल्कुल मुन्ना बेटा, बिल्कुल मिलेगा तुझे। बस पहले सबको बाहर निकाल ले, फिर अंदर जाकर पूरा खजाना तेरे साथ मिलकर निकालेंगे। ठीक है भैया, मैं यही तेरा इंतजार करता हूँ। भोला मुन्ना को चकमा देकर भाग जाता है। शोर की आवाज सुनकर बाबा भी अपने कमरे से तहखाने में आ जाता है। हाय राम, ये क्या किया तूने मुन्ना? बाबा, मुझसे गलती हो गई। बोला भैया ने कहा था कि वो मुझे मुद्राएं दिलवाएगा। अरे बेवकूफ, भोला ने तुझे उल्लू बनाया मुन्ना। कोई खजाना नहीं है झोला में, खजाना तो तहखाने में था। वो बस तुझे झूठ बोल रहा था। अब गुफा बंद होने से पहले जल्दी निकल यहाँ से। पर उनके निकलने से पहले ही भोला ने झोला सीधा करके तहखाने का रास्ता फिर से बंद कर दिया। नहीं नहीं, ये अन्याय से बोला। मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। भैया भैया,
बाबा और मुन्ना अंदर ही रह जाते हैं। अब हमें इस झोले को खत्म कर देना चाहिए ताकि फिर कभी ये माया ना फैले। इसको आग लगा देना चाहिए। झोले के जलते ही तहखाने का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाता है। गांव वाले राहत की सांस लेते हुए अपने अपने घर लौट जाते हैं। ये घटना सभी को सिखा गई कि लालच और डर की दुनिया कभी टिकती नहीं। सच, हिम्मत और एकता से सबसे बड़ा जादू भी टूट जाता है। जब लोग मिलकर अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं तो सबसे बड़ा पाखंडी भी हार जाता है।